Hello friends, welcome back to my channel English Pathway. I hope you are all doing well. तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? मुझे विश्वास है तुम कर लोगी। मुझे विश्वास है तुम कर लोगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। फ्रेंड्स, हम इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स के मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और पूरे सेंटेंस को इसी तरह कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है मुझे। ठीक है, मुझे की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? आई। ठीक है, मुझे की अंग्रेजी लिखेंगे आई। विश्वास है, तो देखिए विश्वास की अंग्रेजी होती है बिलीव। ठीक है फ्रेंड्स, इस वर्ड को नोट कर लीजिए। विश्वास की अंग्रेजी होती है बिलीव। किस पर विश्वास है? तुम, यानी मुझे विश्वास है तुम। तुम की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? यू। ठीक है, यू कर लोगी। कर लोगी की अंग्रेजी क्या होगी? कैन। कैन डू। मुझे विश्वास है तुम कर लोगी, तो आई बिलीव यू कैन डू इट। ठीक है, मुझे विश्वास है तुम कर लोगी, आई बिलीव यू कैन डू इट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है? इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिखना है, और वो भी एक एक वर्ड की मीनिंग लिखते हुए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, लिखा है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू यू पसंद। अब देखिए फ्रेंड्स, पसंद की अंग्रेजी क्या होती है? लाइक। मुझे की अंग्रेजी होती है मी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? डू यू लाइक मी? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे मुझे की अंग्रेजी आई। ठीक है, आई। अच्छे लगते हो यानी लाइक। आई लाइक यू। तुम की अंग्रेजी होती है यू। बहुत। अब देखिए बहुत की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? वेरी। ठीक है, वेरी मच। बहुत की अंग्रेजी होती है वेरी मच। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, आई लाइक यू वेरी मच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य।
फ्रेंड जो भी हम वाक्य यहाँ पर लिख रहे हैं वो डेली यूज में हम बोलते हैं, लेकिन हमें क्या होता है इंग्लिश उसकी नहीं समझ में आती। कोई भी अगर हमसे इंग्लिश में कुछ बोलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये आखिर बोल क्या रहा है। तो अगर डेली हमारे वीडियोस को वॉच करेंगे तो अगर आप लर्न नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप इसको नहीं रट भी नहीं रहे हैं ना, तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा कि आप इससे एक एक वर्ड आप सीखेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान आपसे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वीडियो वॉच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सब कुछ की अंग्रेजी क्या होती है? एवरीथिंग। ठीक है, अब जैसे किसी इंसान ने आपसे बोल दिया एवरीथिंग, किसी भी मैटर में अगर किसी ने एक भी वर्ड यूज़ कर दिया तो इससे आप क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप अगर एक एक वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको हिंदी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए सब कुछ की अंग्रेजी होती है एवरीथिंग, है की अंग्रेजी होती है इज। ठीक है, चल रहा है यानी गोइंग, चल रहा है यानी गोइंग, क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है, तो ठीक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेल। सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है यह बहुत अच्छा लग रहा है, यह बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स यह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? इट। ठीक है, यह की अंग्रेजी लिखेंगे इट। अच्छा लग रहा है यानी लुक्स। ठीक है, अच्छा लग रहा है कि अंग्रेजी लिखेंगे लुक्स। बहुत, बहुत के लिए लिखेंगे सो गुड। ठीक है, पूरा सेंटेंस बनाकर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? यह बहुत अच्छा लग रहा है, इट लुक्स सो गुड। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है मुझे लगता है तुम सही हो, मुझे लगता है तुम सही हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मुझे लगता है, तो यानी आई थिंक। ठीक है, मुझे लगता है कि अंग्रेजी होगी आई थिंक। तुम सही हो, तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। हो के लिए लिखेंगे आर। ठीक है, यू आर। सही, सही की अंग्रेजी हो जाएगी राइट। तो मुझे लगता है तुम सही हो, आई थिंक यू आर राइट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, तो मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई। ठीक है, करूंगी यानी विल। करूंगा, करूंगी अगर जहाँ पर हम शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम विल लिखते हैं। ठीक है, आई विल कोशिश। अब देखिए कोशिश की अंग्रेजी क्या होती है? ट्राई। ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूंगी तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है चिंता मत करो सब ठीक होगा। चिंता मत करो सब ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे हिंदी का वाक्य। अब देखिए चिंता मत करो की अंग्रेजी क्या होती है? मत करो यानी डोंट। शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिखते हैं, फुल फॉर्म होती है डू नॉट। ठीक है, नॉट। तो डोंट यानी मत करो, क्या मत करो? चिंता। चिंता की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वरी।
ठीक है, चिंता मत करो, डोंट वरी। सब, अब देखिए सब की अंग्रेजी क्या होती है, एवरीथिंग। सब की अंग्रेजी होती है एवरीथिंग। सब ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। मैं कल नहीं आ पाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हिंदी का वाक्य हमारा। तो देखिए यहाँ पर मैं की जगह लिखेंगे आई, ठीक है, आई। नहीं के लिए क्या लिखेंगे, वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट बी एबल, आई वॉन्ट बी एबल। आ पाऊंगी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कम। कल, कल की अंग्रेजी होगी टुमारो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखना है कि देखिए जो बीता हुआ कल होता है उसे हम यस्टरडे बोलते हैं, और जो आने वाला कल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टुमारो। तो यहाँ पर हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, आई वॉन्ट बी एबल कम टुमारो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी हमारा वाक्य है, इसे फिर से समझाओ, इसे फिर से समझाओ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है समझाओ, तो समझाओ की अंग्रेजी क्या होगी, एक्सप्लेन। ठीक है, इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। समझाओ की अंग्रेजी होती है एक्सप्लेन। इसे की अंग्रेजी हो जाएगी इट। फिर से की अंग्रेजी होती है अगेन। ठीक है, तो इसे फिर से समझाओ, एक्सप्लेन इट अगेन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।